नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूं यमुना विहार के इस B1 स्कूल पे। हम आपको एक ऐसी घटना बताते हैं जो ये बताता है कि आजकल लोगों में जो सहनशीलता है वो किस तरीके से खत्म हो चुकी है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, सब में अब गुस्सा इस तरीके से भर चुका है कि जरा सी बात पे बड़े बड़े इश्यू हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम आपको बताते हैं 19 तारीख की वो घटना जो शाम को 6 बजे के आसपास होती है। और वो कब होती है? जब सेकंड पाली की, जी हाँ, सेकंड जो यहाँ पे पाली चलती है जहाँ बॉयज पढ़ते हैं, उनकी जब छुट्टी होती है 6 बजे के आसपास, तब यहाँ पे एक ऐसी घटना घटती है जिससे इस पूरे इलाके में इस स्कूल के टीचर को लेके और इस स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे के माँ बाप को लेके अच्छा खासा हंगामा हो जाता है। बात थाने तक जाती है, जो थाना भजनपुरा पड़ता है वहां तक बात जाती है। और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में वहां टीचर पहुंचते हैं और जिस बच्चे के पेरेंट्स के साथ दिक्कत होती है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके पेरेंट्स और उनके समर्थक वहां पहुंचते हैं। यानी भजनपुरा थाना पे करीब 7-8 बजे के आसपास शाम को जम के हंगामा होता है। पुलिस को कॉल की जाती है, 100 नंबर पे कॉल होती है और भजनपुरा थाना तक ये केस जाता है, जहां मामला बाद में शांत हो जाता है। मगर पूरा मामला क्या था हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप देखिए, यह बी ब्लॉक यानी B1 का वो स्कूल है जो यहाँ पे अक्सर ऐसी कोई ना कोई घटना सामने आती है। कई बच्चों का मामला आता है तो कभी उनके पेरेंट्स का मामला भी आता है। और कल का ऐसा एक मामला यहाँ पे आता है जो कल यानी 19 तारीख को शाम को 6 बजे जब सेकंड शिफ्ट की छुट्टी होती है, उससे कुछ देर पहले ही यहाँ पे मामला सामने आता है। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि असल में हुआ क्या। ये आप जो गेट देख रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चे के पेरेंट्स आते हैं। वो कहते हैं कि हमें बच्चे की बार बार शिकायत मिल रही है कि बच्चे को परेशान किया जा रहा है उसके स्कूल में, उसके क्लास में, बच्चों के द्वारा, टीचर के द्वारा। इसी बात को लेके पेरेंट्स 2 दिन पहले भी आए थे, तब मामला शांत हो गया था। मगर 19 तारीख को दोबारा यह मैटर उठता है। पेरेंट्स आते हैं, शाम को मिलते हैं टीचर से और हंगामा होने लगता है दोनों के बीच में। टीचर अपनी बात कहते हैं और पेरेंट्स अपनी बात कहते हैं। मगर पेरेंट्स और टीचर के बीच में कहासुनी इतनी बढ़ जाती है कि बात हाथापाई पे आ जाती है और एक दूसरे की मार पिटाई पे आती है। इसी गेट को खोलने का, जो गेट खुला हुआ है, इसी पे पेरेंट्स इस पार खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि हमें अंदर जाना है, आप हमें रोक कैसे सकते हैं। और टीचर जो यहाँ पे खड़ी होती हैं वो ये कहती हैं कि इसके अंदर अलाउ नहीं है, आपको जो करना है बाहर से करिए। बस इसी बात को थोड़ा सा गर्मा गर्मी होती, क्योंकि दोनों ही लेडीज थी, बच्चे की मदर थी उधर से लेडीज टीचर थी। उनके बीच में बात इतनी गर्मा गर्मी होती है, इतनी बात बढ़ जाती है कि दोनों में हाथापाई की नौबत आती है। हमने जब दोनों पक्षों से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पे असल में मामला क्या था। बच्चों की आपसी बात को लेके टीचर से मिलने आए थे पेरेंट्स। 2 दिन पहले शिकायत हुई थी, मगर वो मामला उस दिन खत्म हो गया था। मगर फिर 19 तारीख को शाम को टीचर से मिलने पेरेंट्स आते हैं और वो अंदर जाते हैं, जिसमें कहासुनी होती है पेरेंट्स से टीचर की, और टीचर उनको अंदर जाने से मना करते हैं। इसी बात को लेके टीचर और पेरेंट्स में बहस आती है। दोनों लेडीज थी, तो बच्चे की मदर उनको कहती है कि हमें अंदर जाने दीजिए, मगर जो बच्चे के टीचर थे, जो स्कूल के यहाँ पे टीचर थे, वो उनको मना करते हैं। उसके बाद कहासुनी इस हद तक पहुंच जाती है कि वो कहती हैं, यानी बच्चे की पेरेंट्स कहते हैं, और ये दोनों बात जो हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों ही बात हमारे को दोनों पक्षों से बात करने के बाद पता चली है। क्योंकि हमने जब ये चीजें पे बात की तो हमने उन बच्चे के माँ बाप से ही बात की, उनके पेरेंट्स से बात की कि आखिर मैटर क्या था, क्योंकि उनकी हमें कॉल आई थी इसी खबर के लिए। तो हमने उनसे पूरी बात की। उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस यहाँ आई है, हमने कंप्लेंट की है। यह पेरेंट्स की बात है, बच्चे के पेरेंट्स की बात है। और टीचर से जब हमने बात की, उन्होंने कहा नहीं, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए, हमारे को उटपटांग बोला गया, हमारे पे जाति सूचक वाक्यों का प्रयोग किया गया, इसीलिए हमने ऐसा, यहाँ पे हमारे साथ ये हादसा हो गया। अब हम आपको पूरी चीज और विस्तार से बताते हैं। इस स्कूल में पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे के टीचर से मिलने, और इस गेट पे उनको रोक लिया जाता है। जब रोका जाता है तो बात यहां तक पहुंचती है कि टीचर से पेरेंट्स की कहासुनी हो जाती है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमें अंदर जाना है और किसी कीमत पे हम अंदर जाएंगे, और टीचर को कहती हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते।
इसी पे गर्मा गर्मी होती है। और जैसा कि हमें टीचरों ने बताया कि जब वो अंदर जाने की कोशिश करती हैं तो उनको जब टीचर रोकते हैं तो टीचर को वो पेरेंट्स धक्का देते हैं, यानी फिजिकली उन पे अटैक करते हैं। इसके बाद टीचर को गुस्सा आता है और टीचर उनके साथ हाथापाई पे उतर आती है। टीचर ने उनको एक झापड़ भी मारा, ऐसा पेरेंट्स कह रहे हैं। जब हमने बात की दोनों पक्षों से तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा हुआ था। और यह प्रूफ के रूप में जो टीचर के अगेंस्ट फुटेज आती है वो पेरेंट्स कह रहे हैं कि इसमें आप फुटेज चेक करिए, फुटेज के अंदर ऐसा निकल के आता है कि टीचर ने पेरेंट्स को मारा। हम अंदर जा रहे थे, हमें रोका गया और जिसके एवज में अगर हमारी कहा सुनी हुई तो टीचर ने हमारे को एक झापड़ भी मारा है, हमारे साथ फिजिकली हरासमेंट किया, हमारे को मारा पीटा गया है। और पेरेंट्स का कहना यह है और टीचर कहना यह है कि हमने उनको रोका था, उन्होंने हमारे को जाति सूचक वाक्यों का प्रयोग किया हमारे पे, हमारी जाति को लेके, हमारी कास्ट को लेके, हमारे धर्म, हमारी चीजों को लेके हमारे को ऊट पटांग बोला गया, हमारे पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए, हमारे को फिजिकली हरासमेंट किया गया। पहली पहल पेरेंट्स ने की थी, उन्होंने हमारे को धक्का देके अंदर घुसने की कोशिश की। और ये कोई भी नियम नहीं कहता कि आप किसी भी स्कूल या किसी भी संस्था के अंदर ऐसे जबरदस्ती जा सकते हैं। हाँ, आप बात करिए, रिक्वेस्ट करिए और अंदर जा सकते हैं। बस यही हादसा इतना बड़ा हो गया कि उसके बाद इस स्कूल में 100 नंबर कॉल होती है, पेरेंट्स कॉल करते हैं और टीचर के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं। 100 नंबर कॉल होती है, पुलिस आती है, टीचर को और पेरेंट्स को थाना भजनपुरा लेके जाती है। वहां पे करीब 2-3 घंटे की वहां पे बहस होने के बाद, वहां बात बढ़ने के बाद, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में आसपास के स्कूल के टीचर, इस स्कूल के टीचर वो भी पहुंचते हैं जहां काफी बहसबाजी होती है। दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं और पेरेंट्स भी अपने सपोर्टर, अपने जानने वाले, अपने रिलेशन वालों के साथ वहां पहुंचते हैं। उसके बाद जब दोनों में कहा सुनी होती है, मामला यहां तक पहुंचता है कि टीचर कहते हैं कि पहले पेरेंट्स माफी मांगे और पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर ने गलती की है, टीचर माफी मांगे। मगर एक चीज तो साफ है कि आज के समय में ना गुरु की इज्जत है और ना बच्चों के माँ बाप की इज्जत है। बच्चों की ज्यादा सी गलती माँ बाप के ऊपर इतनी भारी पड़ती है और माँ बाप के अंदर भी इतना गुस्सा बढ़ चुका है, पेरेंट्स के अंदर इतना गुस्सा बढ़ चुका है, टीचरों के अंदर भी इतना गुस्सा बढ़ चुका है कि वो किसी तरीके की कोई भी बात बर्दाश्त करने के मूड में ही नहीं होते हैं। यह उसका जीता जागता उदाहरण है। एक टीचर, एक शिक्षक आखिर पेरेंट्स पे हाथ कैसे उठा सकता है? अगर कोई दिक्कत है तो आप 100 नंबर कॉल करिए, आप शासन के साथ जाइए, आप कानूनी कार्रवाई करिए। आप किसी को मार नहीं सकते, ये नियम भी कहता है, कानून भी कहता है कि ना आप बच्चे को फिजिकली हरासमेंट कर सकते हैं और ना ही उनके माँ बाप के साथ। यह बहुत बड़ी गलती टीचर के थ्रू हुई है। आपको उन्होंने जो भी कहा, जैसा भी किया, आपके पास फुटेज थी, आप 100 नंबर कॉल करते, उनके खिलाफ कार्रवाई करते, मगर आपने हाथ क्यों उठाया? ये टीचर की गलती निकल के आती है सामने। और यही पेरेंट्स की गलती आती है कि अगर आपकी कोई कंप्लेंट थी, कोई बात थी, तो आपने उस बच्चे के टीचर से मिलना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, हाई अथॉरिटी में जाना चाहिए था। यहाँ पे टीचर है, प्रिंसिपल भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होता है, आप और ऊपर तक जा सकते हैं, शिक्षा अधिकारी तक जा सकते हैं टीचर के खिलाफ कार्रवाई के लिए, स्कूल के खिलाफ कार्रवाई के लिए। मगर आप किसी को जाति सूचक वर्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आप उनके ऊपर धक्का देके उनके स्कूल के अंदर कैसे जा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे पढ़ते हैं जिनकी सिक्योरिटी का मामला है। आप किसी भी संस्था के अंदर ऐसे घुसने की हिम्मत नहीं कर सकते, आप परमिशन लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई रोक रहा है तो आपको रुकना चाहिए। ये गलती उनकी साइड से हुई है, मगर फाइनली ये हुआ कि दोनों चीजों की जो बात हुई, दोनों पक्षों की जो बात सामने आई, 2-3 घंटे की वहां पे काफी कहा सुनी के बाद दोनों ही पार्टियां, यानी टीचर और पेरेंट्स दोनों बैठे थाने में करीब 9:30-10 बजे के आसपास। ये मामला 6 बजे का है शाम को, सेकंड पाली का, और शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9-9:30 बजे तक जम के हंगामा होता है भजनपुरा थाने में। और फाइनली दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और कॉम्प्रोमाइज करके इस केस को खत्म करते हैं। मगर सवाल निशान ये खड़ा होता है कि आखिर टीचर इतने हाइपर क्यों होते हैं, और दूसरा पेरेंट्स को आखिर ऐसी क्या नौबत आती है कि वो टीचर को धक्का देते हैं और उनके ऊपर हाइपर होकर उनको गाली गलौज करते हैं, उनके यहाँ बदतमीजी करते हैं। गुरु हमेशा गुरु होता है, अगर वो कुछ करता है तो उससे बात की जा सकती है, उसका सम्मान करिए। अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ते हैं वो टीचरों का सम्मान कैसे करेंगे? और टीचरों को भी सोचना होगा कि जिन बच्चों को वहां पढ़ाते हैं उनको शिक्षा क्या दे रहे हैं। अगर उनके माँ बाप के ऊपर वो हाथ उठा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं कि आने वाले समय में यही बच्चे जब कहीं हाथापाई करेंगे, कहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो आपकी दी हुई शिक्षा ही उनके आगे काम आने वाली है।
तो हमारे दोनों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को शांत किया जाए, टीचर भी अपनी मर्यादा में रहे और पेरेंट्स भी अपनी सीमा का उल्लंघन ना करें। एन भारत टीवी, दिल्ली, यमुना विहार।